हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा था, 5.1 हमारी चल रही थी। हम 9 क्वेश्चन कर चुके थे, आज आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं 5.1। एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी हमारी। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10। देखो, जैसा हमने पीछे क्वेश्चन किए थे वैसे ही क्वेश्चन अभी करने हैं। आगे कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना। जो प्रोसेस वहां किया था, एलएचएल फाइंड करनी, आरएचएल फाइंड करनी और फंक्शनल वैल्यू मतलब जो फलन दे रखा है उसका मान ज्ञात करना, तीनों इक्वल लेके आने थे। चलो वैसे ही करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमें दे रखा है fx इक्वल टू फंक्शन दे दिया x प्लस 1 और x माइनस 1 x लेस देन 1। ये हमें क्वेश्चन दे दिया, ये फंक्शन दे दिए और इसने ये बोला है कि जो पॉइंट हमें दे रखा है 1.1, इसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। मतलब ये चेक करना है कि ये फलन सतत है या नहीं है, मतलब सातत्य की जांच करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो ध्यान देना, पीछे वाले क्वेश्चंस में जैसा किया था सेम वैसे ही करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS, सॉरी LHL, लिमिट वाली है ना, तो क्या लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। बाकी आप फंक्शनल वैल्यू निकाल लो। चलो पहले जो पीछे किया था वैसे ही करते हैं सेम। एट x इक्वल टू 1, मतलब x बराबर 1 के ऊपर निकालेंगे, x बराबर 1 पर क्या आ जाएगा fx इक्वल टू x इक्वल टू 1 के ऊपर, देखो इक्वल टू वाला सिंबल ये है, x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन हमारे पास क्या है x प्लस 1। तो आप यहां क्या लिख दोगे x प्लस 1। अब हम x इक्वल टू 1 के ऊपर निकाल रहे हैं तो यहां x की जगह 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। x इक्वल टू 1 के ऊपर हमारे पास आ गया ये। अब करेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, भाई लेफ्ट हैंड है, 0.1 है और माइनस हमें लगाया है LHL के लिए। फिर लिखेंगे फंक्शन, क्यों, क्योंकि एक से छोटा फंक्शन देखना है। तो एक से छोटा फंक्शन क्या होगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की जगह एक से छोटा, x का मान एक से छोटा कौन सा है, ये वाला फंक्शन, कौन सा फलन है x माइनस 1। तो आप यहां लिख दोगे x माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब x की जगह आप क्या लिखोगे, तो लिमिट तो है ही नहीं है, x की जगह 1 रख दो, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आया 0। दोनों इक्वल नहीं आए, मतलब ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया, असतत हो गया। लेकिन फिर भी RHL और निकाल के दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे RHL। RHL में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब की बार प्लस लगाएंगे माइनस की जगह, क्यों, क्योंकि RHL है, फंक्शन fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब एक से बड़ा फंक्शन कौन सा है, एक से बड़ा फंक्शन कौन सा है, ये रहा x प्लस 1। तो आप यहां लिख दोगे x प्लस 1। अब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 क्या आया 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो क्या हुआ कि LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f1। मतलब RHL और फंक्शनल वैल्यू दोनों तो बराबर है, लेकिन LHL उनके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, या फिर यह फलन असतत है x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर यह फलन सतत है, और इंग्लिश में लिख देंगे दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। बस ऐसे करना है और कुछ भी नहीं करना। पिछले क्वेश्चन में जैसा किया था वैसे इसी में किया है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, x क्यूब माइनस 3, यहां x माइनस 1 सॉरी प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1
आगे दे दिया x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2, ये हमें दे दिया। अब की बात 2 के ऊपर निकालना है, तो सेम चीज है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना, जैसा अभी किया है सेम टू सेम। तरीका एक ही सीखना है आपको, अलग अलग तरीके नहीं लगाने। अपना दिमाग मत लगाने लग जाना तुम। देखो एट x इक्वल टू 2, वही चीज भाई, हमें 2 पॉइंट दे रखा है, 2 के ऊपर पूछा है तो 2 के ऊपर निकाल लेंगे। x इक्वल टू 2 fx, अब x इक्वल टू 2, इक्वल टू के लिए फंक्शन कौन सा है, x क्यूब माइनस 3, यहां लिख देंगे x क्यूब माइनस 3। f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 3 माइनस 3, मतलब x की जगह 2 रखा है देखो हमने, तो ये क्या बन गया 8 माइनस 3 यानी कि 5 आ गया। अब क्या करेंगे LHL, वही सेम LHL के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, भाई 2 से छोटी वैल्यू लेंगे LHL के लिए, फंक्शन fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 से छोटा फंक्शन कौन सा है, 2 से छोटा फंक्शन है हमारे पास x क्यूब माइनस 2, यहां क्या लिख देंगे x क्यूब माइनस 2। अब x की जगह 2 रख दो तो क्या आएगा 8 माइनस 2, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, सॉरी 2 नहीं है 3 है, यहाँ 3 देखो 2 से छोटा फंक्शन 3 है, तो यहां आ जाएगा 5, ये भी क्या आ गया 5, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे RHL। RHL के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब की बार प्लस लिखेंगे, फंक्शन fx। अब 2 से बड़ा फंक्शन देखो, 2 से बड़ा फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस 1, तो आप लिख दोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब x की जगह 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, 4 प्लस 1 क्या आया 5, तीनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो आप यहां क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f2, तीनों इक्वल है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज क्या आ जाएगा, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x बराबर 2 पर फलन क्या है सतत है। आई बात समझ में, ऐसे करना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। पहले वाले में भी सेम यही प्रोसेस किया था, इसमें भी सेम, सिर्फ संख्याएं चेंज हुई हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, और फलन चेंज हुआ है, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा ही, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं, आप तरीका चेंज मत करना, सेम तरीका रखना है, मेथड सेम रखना है आपको। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, x की पावर 10 माइनस 1 और उसके बाद है x स्क्वायर, और यहां लिमिट दे रखी है x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। हाँ देखो ये लिमिट दे रखी है। अब x इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, वही बात सेम, भाई कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज बताता हूं बेटा, देखो मैं एक बात ध्यान रखना, आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो, सेम प्रोसेस है, आप देखिए क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, आप जैसे क्वेश्चन सोल्व करने बैठे, अब स्टूडेंट की आदत होती है, अरे यार ये क्वेश्चन मेरे को आता है, वैसे ही तो किया था, अभी अभी किया वैसे ही, हाँ इसमें लिमिट ये छोटे के लिए ये लेंगे, बड़ी वाली लिमिट ये ले लेंगे, हो गया बस ठीक है, अगला करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू किसके लिए ऊपर निकालोगे, 1 के ऊपर निकालेंगे। अब x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या आ जाएगा fx, x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन क्या है हमारे पास, x की पावर 10 माइनस 1 f1, भाई x इक्वल टू 1 के ऊपर कर रहे हैं तो 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 1 ही होती है, ये आ गया 0, x इक्वल टू 1 के ऊपर 0 आ गया। अब करेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी
1 माइनस 1 से छोटा फंक्शन, लिमिट x इक्वल टू 1 से छोटा फंक्शन कौन सा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा फंक्शन x की पावर 10 माइनस 1, x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 कितना आया 0, ये भी क्या गया 0। अब करेंगे RHL, RHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा फंक्शन लेंगे अब की बार, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब 1 से बड़ा फंक्शन क्या है x स्क्वायर है तो यहां लिख देंगे x स्क्वायर, अब x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 की स्क्वायर क्या होगी 1, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं है, आप क्या लिख दोगे LHL नॉट इक्वल टू RHL और इक्वल टू ये क्या है फंक्शनल वैल्यू f1, ये दोनों तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या हो जाएगा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, असतत हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे करना है, सेम है कुछ भी अलग नहीं है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है x प्लस 5 x माइनस 5, लिमिट दे दी x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो भाई, सेम है, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एक के ऊपर फंक्शन क्या होगा x प्लस 5, तो ये आ जाएगा f1 इक्वल टू 1 प्लस 5 यानी कि आया 6, हमारा क्या आ गया 6 आ गया। अब LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा फंक्शन कौन सा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा फंक्शन वही होगा x प्लस 5, रख दिया तो ये क्या आ गया 1 प्लस 5 यानी कि 6, ये भी 6 आ गया। अब करेंगे RHL, RHL क्या आ जाएगा, लिमिट अब की बार 1 माइनस नहीं लेंगे, क्या लेंगे 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा है x माइनस 1 है, यहां क्या लिख दोगे x माइनस 5, तो देखो 1 से बड़ा फंक्शन x माइनस 5 था, x की जगह 1 करेंगे तो 1 माइनस 5 कितना आया माइनस का 4, इक्वल नहीं है, मतलब LH फंक्शनल वैल्यू और LHL तो इक्वल है पर RHL इक्वल नहीं है, तो क्या लिख दोगे दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। लेकिन यहां बताना पड़ेगा कि f1 इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसके बाद क्या लिखोगे दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1 या फिर x बराबर 1 के लिए फलन क्या है असतत है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कुछ भी चेंज नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास 3 4 5, लिमिट दे दी x 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1 x 3 और इसके बाद है 3x 10। अब आपके सामने इस क्वेश्चन में देखो ये फंक्शन है तीनों और ये इनकी लिमिट है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि इनमें लिमिट कौन सी लें, 0 लें 1 लें 3 लें 10 लें, क्या लें, कितनी लिमिट आ गई, अब इतनी सारी लिमिट आ गई तो क्या करेंगे। देखो ध्यान देना, आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें लिमिट दे रखी है, ये सब लिमिट है 0 1 3 और 10, यानी कि क्या है 0 और 10, दो लिमिट आ गई। अब 1 और 3, 0 के बाद में 1 आता है, 1 के बाद में क्या आएगा 3 आएगा, मतलब 0 और 10 के बीच में 1 और 3 है। आपको इतना तो पता है कि 0 और 10 के बीच में क्या आएगा
1 और 3 आएगा। तो आप एक काम करो, 1 और 3 के ऊपर निकाल लो। आपका 1 और 3 के ऊपर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है तो कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, मतलब बाकी पॉइंट्स पे और 3 पे है तो हो जाएगा। लेकिन आपको पॉइंट अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, उसको आप नंबर लाइन के ऊपर यहां ऐसे नंबर लाइन के ऊपर लिख लिया करो और उसमें पता चल जाएगा। अब 0 और 10 के बीच में 1 और 3 आ रहे हैं तो आप 1 और 3 के ऊपर चेक कर लो। तो आप यहां पहले क्या करोगे, क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू 1, पहले 1 के ऊपर चेक करेंगे हम। तो 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 के ऊपर आ जाएगा fx। 1 के इक्वल टू फंक्शन कौन सा है, देखो 1 के इक्वल टू फंक्शन है हमारा 3, तो f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर क्या करेंगे, LHL, LHL आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा फंक्शन, 1 से छोटा भी यही है 3, तो ये क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही क्या आ जाएगा RHL, RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा फंक्शन, 1 से बड़ा, x की वैल्यू 1 से बड़ी कौन सी फंक्शन में, 4 में, यहां क्या आ जाएगा 4। अब देखो अगर यहाँ x होता कहीं तो हम x की जगह वो लिमिट रखते, लेकिन x है ही नहीं तो कोई बात नहीं है, जैसा फंक्शन है वैसा का वैसा रह जाएगा 4। तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 के ऊपर ये क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ऐसे ही अब क्या करेंगे, x इक्वल टू एट x इक्वल टू 3, अब 3 के ऊपर करेंगे, तो 3 के ऊपर करेंगे तो क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू x इक्वल टू 3 इक्वल टू बड़ा, देखो फंक्शन कौन सा है 5, देखो इक्वल टू यहां ये लगा हुआ तो 5 है, तो यहां क्या आ जाएगा 5, f3 की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब LHL, LHL क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, भाई 3 के ऊपर चेक करें, 3 से छोटी वैल्यू, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 से छोटा, 3 से छोटा फंक्शन कौन सा होगा, देखो 3 से छोटा 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू क्या आया 4, ये 4 आ गया, दोनों इक्वल तो नहीं आए, डिसकंटीन्यूअस हो गया, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, RHL दिखाएंगे जरूर। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब की बार प्लस लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 से बड़ा फंक्शन है 5, यहां क्या लिख देंगे 5, तो ये क्या आ गया 5। इसमें क्या आ जाएगा, फंक्शनल वैल्यू f3 इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू LHL, इसका मतलब ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस है, असतत है। तो जब 1 और 3 के ऊपर ये फंक्शन क्या है, जब 1 और 3 पॉइंट के ऊपर ये वाला जो फंक्शन है ये डिसकंटीन्यूअस है, तो इसका मतलब कंप्लीट पॉइंट्स के ऊपर क्या रहेगा, ये डिसकंटीन्यूअस रहेगा। आए बात समझ में, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस, पर ऐसे दिखाना पड़ेगा 1 के लिए और 3 के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ले लो। आगे देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 था ना ये, अगला 15 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखना। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है हमें 2x 4 4x, क्वेश्चन नंबर 15 है कुछ भी नहीं, सेम है वो भी, क्या आ जाएगा 2x 0 4x, लिमिट है हमारी x लेस देन 0 0x 1 और हमें दे दिया x ग्रेटर देन 1। आपको ये लिमिट्स दे रखी हैं और वो बोल रहा है कि आप चेक करो ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो इसमें तो 2 ही पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है ही नहीं, तो क्या करोगे दोनों के ऊपर चेक कर लो, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के ऊपर, तो क्या लिखोगे एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करोगे तो क्या लिखोगे, फंक्शन fx, x इक्वल टू के लिए, इक्वल टू के लिए फंक्शन कौन सा है 0, तो f0 का मान क्या आ जाएगा 0। फिर क्या करोगे
फिर हमें करना है LHL। LHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 से छोटा फंक्शन कौन सा है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से छोटा, 0 से छोटा फंक्शन कौन सा है, देखो ये रहा, यानी क्या है 2x, तो x की जगह 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0, यहां भी क्या आ गया 0। अब आगे RHL क्या करेंगे, RHL में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा फंक्शन, 0 से बड़ा फंक्शन कितना है 0, तो यहां भी क्या आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तीनों 0 आ गए, इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, यानी कि x इक्वल टू 0 के ऊपर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब क्या चेक करेंगे, x इक्वल टू एट x इक्वल टू 1, भैया 1 के ऊपर भी तो चेक करेंगे, क्योंकि पॉइंट हमें 0 और 1 दे रखे हैं, तो 1 के ऊपर चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू x इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन है 0, तो यहां लिख दोगे 0, तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। फिर क्या करेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, एक से छोटा पॉइंट फंक्शन, सॉरी पॉइंट नहीं फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, एक से छोटी वैल्यू, एक से छोटा फंक्शन कौन सा है, देखो 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करेंगे RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब की बार प्लस लिख देंगे तो वो बन जाएगा, एक से बड़ा फंक्शन कौन सा होगा इसमें, देखो एक बार, एक से बड़ा फंक्शन क्या है 4x, ये क्या बन गया 4 को x की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस, यानी कि ये जो फंक्शन है, जो फलन है, वो x बराबर 0 के ऊपर तो सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन x बराबर 1 के ऊपर वो क्या होगा डिसकंटीन्यूअस होगा। आई बात समझ में, असतत होगा, ऐसे करना है। यहां तो आप लिख दोगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और यहां लिख दोगे दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आई बात समझ में, ऐसे करना है बस, कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया, सेम जैसे पहले चल रहे थे वैसा का वैसा है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं है, बस समझ के करना है क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करनी। किसी भी क्वेश्चन के लिए कौन अपने ये मत करना, हाँ ये तो मेरे को आता है, ये तो मैं कर दूंगा, ये तो मेरे को आता है, ये अरे ऐसा नहीं बेटा, आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार करके जरूर देखना है, ऐसा नहीं है ये तो मेरे को आता है छोड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है fx इक्वल टू, हमें फंक्शन दे दिया -2 2x और 2 x -1, इसके बाद -1 लेस देन इक्वल टू 1, और इसके बाद सॉरी हाँ 1 ही है, ठीक है, ग्रेटर देन। अब आपके पास इनमें दो पॉइंट दे रखे हैं, वहां 0 और 1 थे, यहां -1 और 1 आ गया, कोई बात नहीं है, सेम क्या लिखोगे एट x इक्वल टू -1, पहले -1 पे चेक कर लेते हैं हम, क्या आएगा fx, x इक्वल टू -1 वाला फंक्शन कौन सा है, x इक्वल टू -1 वाला फंक्शन है -2, तो f -1 की वैल्यू कितनी आ गई -2। फिर लिखेंगे LHL में आएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, भाई पॉइंट हमारा -1 है, 1 हो 2 हो 3 हो 0 हो वो तो हम यहाँ लिखते ही हैं, और ये वाला जो माइनस है वो हम लगाते हैं LHL और RHL के लिए, माइनस लगा दिया, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, एक से -1 से छोटा फंक्शन, -1 से छोटा फंक्शन भी कौन सा है -2, तो ये क्या आ गया -2। अब RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, अब की बार प्लस लिख देंगे, फंक्शन fx इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू -1 प्लस 1 से -1 से बड़ा फंक्शन, -1 से बड़ा फंक्शन कौन सा है 2x, यहां क्या लिख दोगे 2x। अब -1 रखना है x की जगह, तो ये क्या बन जाएगा -2। देखो ये भी -2 -2 -2, यानी कि x इक्वल टू -1 के ऊपर फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। अब बात करेंगे एट x इक्वल टू 1 की। अब 1 के ऊपर तो चेक करेंगे, दोनों पॉइंट्स पे चेक करना है। तो fx 1 के इक्वल फंक्शन कौन सा है, देखो इक्वल टू वाला ये रहा, कौन सा है 2x। f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो x की जगह 1 रख दिया। फिर लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। 1 से छोटा फंक्शन कौन सा होगा 1 माइनस 1 से छोटा फंक्शन भी कौन सा ही होगा फलन 2x ही होगा, 2x ही होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा x की जगह 1 रखोगे तो 2, ये भी 2 आ गया। और फिर लिखेंगे RHL, RHL में क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा है 2, यहां क्या लिख दोगे 2, यानी कि तीनों वैल्यू इक्वल आगे तो लिख दोगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2 फंक्शनल वैल्यू, और नीचे क्या लिख दोगे अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है सतत है, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। दोनों पॉइंट्स के ऊपर -1 और +1 के ऊपर ये फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस होगा, सतत होगा। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो सभी क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, ये क्वेश्चन आपके मान लो आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, इसमें प्रैक्टिस हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। सेम है, बहुत से बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन ऐसे सेम वाले क्वेश्चन करते हुए जोर भी आएगा, लेकिन बेटा सोल्व करने आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोल्व करने हैं सारे। बार बार मैं यही बात बोल रहा हूं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक सभी को क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बीच में, सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छे से तैयारी करो अपनी, बोर्ड एग्जाम पास में आ गए हैं, कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर करूंगा, इस चीज की टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।